तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्यामपुर कुटबाटी में श्री रामकृष्ण के साथ डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, गिरीश चंद्र घोष, नरेंद्रनाथ प्रमुख, भक्तगण के बीच जो सत्प्रसंग हुआ था वो अतीब महत्वपूर्ण है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ जो ज्ञान का विग्रह था, रघुकुल के शिरोमणि गुरु वशिष्ठ, उसके बारे में लक्ष्मण कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ का जब पुत्र शोक हुआ, पुत्र का देहांत हो गया, तब वो शोक में आकुल हो गए। तो लक्ष्मण यह बात श्री रामचंद्र को कहते हैं, भाई जो गुरु वशिष्ठ ज्ञान के विग्रह है, वो भी पुत्र शोक में इतना बेचैन हो गए, ये कैसे संभव है? ज्ञानी कौन है? जो जानते हैं ईश्वरी सत्य एवं ये संसार असत, अनित्य। ईश्वरी बराबर, परमात्मा बराबर हमारा साथी अभी भी है, आगे भी रहेंगे, अपरिवर्तनीय है, नित्य है, इटर्नल। जबकि दुनिया, ये संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील, स्थायी, इनका कोई आवास नहीं है। जब ऐसी हमारा चिंतन हो जाएगा, जब हम जानते हैं कि भगवान ये जगत अनित्य है, तब भी जगत के लिए शोक करना अनावश्यक है। इतना ज्ञान होने के बावजूद कोई अज्ञानी के जैसे व्यवहार करे तो एक आश्चर्यजनक घटना तो होगा ही। वही बात लक्ष्मण अपने अग्रज को कह रहे हैं, देखो भाई, ये गुरु वशिष्ठ का कितना अज्ञान है। तो राम का क्या उत्तर था? भाई, जिसको आलोक का अनुभूति है, उसका अंधकार का भी अनुभूति होगा। जो ज्ञान के बारे में जानते हैं, उसका अज्ञान के बारे में भी जानकारी है। तो जो ज्ञानी है वो जानता है, जो अज्ञानी है नहीं जानता है। और जैसे कि संकेत मिला, हमें ना चाहिए ज्ञान, ना चाहिए अज्ञान, हमें परिष्कार भगवान की ओर से क्लियर कंसेप्शन चाहिए। तो ठाकुर कहते हैं, रामचंद्र जी कहते हैं, भाई ज्ञान और अज्ञान का परे हो जाओ, क्योंकि जिसका ज्ञान बोध है उसका अज्ञान का भी बोध होगा। दे कोएग्जिस्ट। जिसका रोशनी का अनुभव है, उनको अंधकार का भी अनुभव होगा। तो ज्ञान होने से अज्ञान भी रहेगा, रोशनी रहने से अंधकार के भी चिंतन रहेगा। हमारा लक्ष्य है ईश्वर लाभ, जो कि गुणातीत है, जो कि वाक्य वनातीत है। तो यही अवस्था में जब हम ज्ञान का आह्वान करते हैं कि
वो ज्ञान का हमारे जीवन में प्रयोजन इसलिए है कि हमारे जो अज्ञान को निराश करे। ठाकुर जी से कहा करते थे, पैर में एक कांटा चुभ जाने से हम क्या करते हैं, एक दूसरा कांटा लाते हैं, कुछ अवकाश लेके दूसरा कांटा लाते हैं, तो वो दूसरा कांटा से पहला वाला जो कांटा चुभ गया उसको उखाड़ के हम लोग निकाल देते हैं। ठाकुर का कहना है जो पुराना वाला जो कांटा चुभ गया था उसका निकालने के लिए और एक दूसरा कांटा आप चुना है, जो चले गए निकल गया, तब आप क्या करोगे? तब यो जो दूसरा कांटा से पहले वाला कांटा को निकाल लेंगे, निकालने के बाद दोनों ही कांटा फेंक देंगे। आफ्टर तो कांटा ही है। सो ज्ञान का आहरण करते हुए अज्ञान का विसर्जन देना पड़ेगा। दिस गोल्डन सोल्यूशन। तो ठाकुर कहते हैं जब ज्ञान अज्ञान दोनों ही विसर्जित हो जाता है उस अवस्था का नाम है विज्ञान, अर्थात ईश्वर को विशेष रूप से जाना। एक नया टर्मिनोलॉजी ठाकुर बारंबार इंसिस्ट कर रहे हैं, जो ज्ञान अज्ञान का परे जाके विज्ञानी बनो, अर्थात ईश्वर को विशेष रूप से जानो। तो ये जो विज्ञान के बारे में और ज्ञान के बारे में ठाकुर अनेक उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा कि दूध का एक उदाहरण देके कहते हैं कि दूध के बारे में जानना ज्ञान है। दूध का ज्ञान परिपूर्ण होना चाहिए, तो इसको जानना वो ज़रूरत होता है, ज्ञान के विभाग है। तो ज्ञान के क्या होता है, दूध कैसा है, उसका वर्ण कैसा है, उसका आचरण कैसा है, कैसे उसको दही बनाया जाता है, कैसे पनीर, सब कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा कलेक्शन हम करते हैं, वो ज्ञान का अंतर्गत है। तो जब ज्ञान आहरण करते हैं तो दूध के बारे में जो अज्ञान था वो अंतरित हो जाएगा। ज्ञान का रोशनी लाने से अंधकार का जो अज्ञान का अंधकार अपसारित हो जाएगा, साथ साथ हो जाएगा, समय नहीं लगेगा। ठाकुर कहते हैं 1000 साल का जो अंधकार का कमरा है, रोशनी आने से तत्काल वो आलोकित हो जाएगा। तो ज्ञान का एक रश्मि भी हमारे पास आ जाए तो हमारा ये समस्त ज्ञान अपगत हो जाएगा। लेकिन ये एक लंबा प्रक्रिया है, धीरे धीरे करें। जो आज के ज़माने में तुरंत प्रक्रिया है जिसका है, तो इसलिए पूरा काम रुकावट है। तो ज्ञान को रोशनी लाकर अज्ञान को, अंधकार को दूर करो, करके ज्ञान अज्ञान दोनों ही विसर्जन देके विज्ञानी बनो। तो इसे दूध के बारे में जानना वो ज्ञान का विषय है, लेकिन दूध पीकर बलपुष्टि आहरण करना विज्ञान का विषय है। तो भगवान के बारे में जानना वो ज्ञानी का लक्षण है। भगवान के बारे में वो साकार है या निराकार है, कहाँ पर है, कब कैसे, सब कुछ जो डेटा कलेक्शन ज्ञान का अंतर्गत है। लेकिन वो भगवान को अनुभव करना, उसको उपलब्धि करना, जैसे दूध पीकर, दूध के बारे में जानना, दूध के बारे में ज्ञान है, और दूध पीकर उससे बलपुष्टि पोष्टि जब हम अपनाते हैं, वी डाइजेस्ट द मिल्क इन आवर लाइफ, तब उसके बारे में हमारा विज्ञान कहलाता है। वही विज्ञानी है जो ईश्वर को विशेष रूप से जाना है। ठाकुर कहते हैं ज्ञान अज्ञान का परे जाकर विज्ञानी बनो, अतः विशेष रूप से भगवान को जान लो। विशेष रूप से जाना मतलब भगवान का जो सान्निध्य तुम्हारा जीवन में दिखाई पड़ना चाहिए। तुम्हारा चरित्र में जो कुछ बदलाव, वो भगवान है, सच्चिदानंद, आनंदपूर्ण है, ज्ञानपूर्ण है। ये सब जो यहाँ पर चर्चा भी होगा। तो ज्ञान और अज्ञान को छोड़ के विज्ञानी बनो। तो इसके बारे में विशद चर्चा हमारे शास्त्र में किया गया है। जो ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। तो एक श्रीमद् भगवद गीता में एक एंटायर जो अध्याय दे दिया, ज्ञान विज्ञान योग, सप्तम अध्याय।
जो ज्ञान के बारे में, विज्ञान के बारे में सब कुछ डिटेल वहाँ पर चर्चा हुआ है। जो कहते हैं मोटा छोटा जो विभाजन दिया है कि ईश्वर ये जगत सृष्टि किया है, ईश्वर ये जगत सृष्टि किया है एवं ईश्वर ये जगत को परिपालक है एवं ईश्वर में ही ये नाश होता है। एंड उससे हम लोग ईश्वर की इच्छा से हम लोग यहाँ पर है। इसके बारे में ये ज्ञान और ईश्वर ही सब कुछ हुए हैं, ये जानने का नाम है विज्ञान। ईश्वर न केवल इसको सृष्टि किया है, लेकिन वो इस सृष्टि करके सृष्टि के भीतर वो विराजमान है। सृष्टि करके ही इज नॉट सिटिंग अबव द क्लाउड, कोई आसमान के ऊपर बैठ के सृष्टि करके वहाँ से वो कॉल नहीं ना रहे, यहाँ पर विराजमान है एवं जो ज्ञान मंगल का जो यथार्थ विग्रह रूप है। इसीलिए जो ईश्वर के बारे में जानना एक रूप है, ईश्वर को जानकर उसको जीवन में अपनाना वह विज्ञान का विषय है। तो ये जो भगवद गीता में जो ज्ञान और विज्ञान का जो परिभाषा है वो कहा है शास्त्रार्थ ज्ञानम ज्ञानम। शास्त्र में क्या लिखा है भली भांति जान लेना, अर्थ क्या है, समास क्या है, व्याकरण क्या है, ज्ञान है। तत् स्व अनुभव करदम विज्ञानम। लेकिन वही ज्ञान जब हम जीवन में अपना लेते हैं, अनुभव करते हैं, उसी को विज्ञान कहलाएंगे। जो हमारे जो ज्ञान और विज्ञान का जो विभाजन दिया है कि ये विज्ञान का जो परिभाषा है, जो अनुभूति में उतरना, तब तक तो हम ज्ञान में ही रहेगा। तो सबसे बड़ा बात है। तो इसीलिए ठाकुर कहते हैं वो धर्म अनुभव का विषय है, तर्क का विषय नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं रिलीजियन इज़ नॉट डिबेट और डिस्कशन, रिलीजन इज़ रियलाइजेशन। अनुभूति को ही धर्म कहा जाएगा और बाकी उनका जो प्रस्तुति है। तो इसीलिए जो हम लोग ज्ञान और विज्ञान दोनों के बारे में बहुत भली भांति जानना जरूरी है। ठाकुर यहाँ पर कहते हैं आप विज्ञानी बनो। ज्ञान और अज्ञान दोनों ही हमारा हाथ से परित्याग करके विज्ञान में आश्रय हो जाओ। विज्ञान में आश्रय लेते हुए तुम्हारा जो जीवन में उसका परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, जीवन परिवर्तित हो जाएगा। इसको विज्ञान कहलाता है। इस प्रसंग और भी आगे विस्तार करते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। ये जो ज्ञान और विज्ञान का जो चर्चा हो रहा है अत्यंत रोचक है एवं ये हमारे जीवन में भलीभांति न केवल समझ लेना, जीवन में अपनाना चाहिए, तभी ये डिस्कशन हमारे जीवन में श्रेष्ठ साबित होगा। जो इसका इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।